ये एक दिलचस्प सवाल है। न्यूजी लैंड एक खूबसूरत मुल्क है जिसमें बहुत सारे कुदरती पुरकशिश मकामात हैं, लेकिन दीगर ममालिक के मुकाबले इसकी आबादी की कसाफत भी बहुत कम है। न्यूजी लैंड के 80% खाली होने की कई वजूहात हैं, जैसे जोग्राफिया। न्यूजी लैंड 2 अहम जज़ायर और बहुत से छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है, जिसका कल रकबा तकरीबन 2,68,000 मुरब्बा किलोमीटर है। ताहम इस जमीन का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी, नाहमवार दूर दराज है, जिसकी वजह से ये इंसानी आबादकारी के लिए मौजू नहीं है। जुनूबी जजीरा मिसाल के तौर पर जुनूबी अल्पस है, जो उसके रकबे का तकरीबन 20% अहाता करता है और 3,000 मीटर 2 से ज्यादा की बुलंदी तक पहुंचता है। शुमाली जजीरे में आतिशफिशां और जियोथर्मल खुसूसियात हैं, जैसे गीजर, गर्म चश्मे और जेल 3। ये कुदरती खुसूसियात शानदार मनाजिर तख्लीक करती हैं, लेकिन बुनियादी ढांचे और तरक्की के लिए चैलेंजेस भी पेश करती हैं। तारीख। न्यूजी लैंड दुनिया के आखिरी मकामात में से एक था जहां इंसानों ने आबाद किया था। पहले बाशिंदे मावरी लोग थे, जो पोलिनेशिया से 13वीं सदी 4 के आसपास आए थे। वो ज्यादातर साहिली इलाकों में रहते थे और एक भरपूर सकाफत और जबान तैयार करते थे। न्यूजी लैंड का दौरा करने वाले पहले यूरोपी 17वीं सदी में डिच मुतलाशी थे। इसके बाद 19वीं सदी 5 में बरतानवी नौआबादियात आए। यूरोपी आबादकारों ने बीमारियां, जंगें और जमीनों पर कब्जे किए, जिसने मावरी आबादी और सकाफत को तबाह कर दिया। 1840 में दस्तखत शदा के मुआहदे ने न्यूजी लैंड पर बरतानवी खुद मुख्तारी कायम की, लेकिन उनकी जमीनों और वसाइल पर मावरी के हुकूक को भी तस्लीम किया। ये मुआहदा आज भी तनाज़ात और तनाज़ात का बाइस है, जैसा कि बहुत से मावरी दावा करते हैं कि बरतानवी हुकूमत और आबादकारों की तरफ से इसका एहतराम नहीं किया गया। मईशत। न्यूजी लैंड की मईशत ज्यादातर ज़राअत, सियाहत और खिदमात पर मबनी है। ये मुल्क अपनी आला मयार की डेयरी मसनूआत, ऊन, गोश्त, शराब और कीवी फ्रूट की बरामदात के लिए जाना जाता है। सियाहत भी एक बड़ी सनत है, क्योंकि हर साल लाखों सयाह न्यूजी लैंड के कुदरती हसन और मुहिम जोई से लुत्फ अंदोज होने के लिए आते हैं। ताहम इन शोबों को बड़ी अफरादी कुव्वत शहरी कारी की जरूरत नहीं है। न्यूजी लैंड की ज्यादातर आबादी चंद बड़े शहरों जैसे ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च और ही मिल्टन नौ में रहती है। मुल्क का बाकी हिस्सा बहुत कम आबादी या गैर आबाद है। न्यूजी लैंड में इमिग्रेशन की सख्त पॉलिसियां भी हैं, जो हर साल 10 में आने वाले लोगों की तादाद को महदूद करती हैं। सकाफत। न्यूजी लैंड के बाशिंदे अपने दोस्ताना, आरामदेह और आज़ाद रवैये के लिए जाने जाते हैं। वो अपने मेयार जिंदगी, माहौल और समाजी बहबूद की कदर करते हैं। वो अपने मुल्क के कौमी तशख़्ख़ुस और फ़ख्र का भी शदीद एहसास रखते हैं। बहुत से न्यूजी लैंड के लोग देही इलाकों और छोटे शहरों में रहने को तरजीह देते हैं, जहां वो बाहर से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं और कम्युनिटी का एहसास रखते हैं। वो मावरी सकाफत और वर्से का भी एहतराम करते हैं, जो कि न्यूजी लैंड की शनाख्त का एक लाजमी हिस्सा है। न्यूजी लैंड के बाशिंदे अपने मुल्क को ज्यादा हुजूम हद से ज्यादा तरक्की करने में दिलचस्पी नहीं रखते, बल्कि इसकी कुदरती खूबसूरती और तनव्वु को बरकरार रखने में दिलचस्पी रखते हैं। ये कुछ अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से न्यूजी लैंड का 80% खाली है। यकीनन इतनी कम आबादी वाले मुल्क में रहने के फायदे और नुकसानात भी हैं। कुछ लोगों को ये बोरिंग या अलग थलग लग सकता है, जबकि दूसरों को ये पुरअमन मुहिम जोई लग सकता है। ये किसी के नुक्ता नजर और तरजीहात पर मुनहसिर है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप न्यूजी लैंड में रहना पसंद करेंगे? क्यों नहीं?